आज बीजेपी शासित राज्यों की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे। साथ ही बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक दिल्ली में भारत मंडपम में होगी। छत्तीसगढ़ में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अतिथि विशिष्ट अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में होगा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार देर रात दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने आचार्य पद का त्याग करने के बाद 3 दिन का उपवास और मौन धारण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में शनिवार देर रात दिगंबर मुनि परंपरा के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपना शरीर त्याग दिया। इस पहले पिछले साल 5 नवंबर को पीएम मोदी ने डोंगरगढ़ पहुंचकर मुनि श्री का आशीर्वाद लिया था। तब उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि श्री आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद पाकर धन्य महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैन मुनि को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सीएम यादव ने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी का मध्य प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह रहा है। मध्य प्रदेश वासियों को उनका भरपूर आशीर्वाद मिला। आध्यात्मिक चेतना के पुंज विश्व वंदनीय संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की संलेखना पूर्वक समाधि संपूर्ण जगत के लिए अपूर्ण क्षति है। मध्य प्रदेश की सियासत में करीब 4 साल बाद एक बार बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव से ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। कमलनाथ आज पीएम मोदी और जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विश्व प्रसिद्ध आगर मालवा के नलखेड़ा में स्थित मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ और नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि ये सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। कोई भी कहीं नहीं जा रहा है। कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता नहीं है। खैरागढ़ में सियासी उठापटक का दौर जारी। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। शैलेंद्र वर्मा ने पारिवारिक कारण के चलते पार्टी से इस्तीफा दिया। वहीं उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखकर इस्तीफा भेजा है। प्रदेश की राजनीति में हो रही उथल पुथल का असर ग्वालियर में भी देखने को मिला। ग्वालियर में कांग्रेसियों ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई, जिसमें जिलाध्यक्ष, मेयर और विधायक समेत कई पार्षद और कार्यकर्ता शामिल हुए। ग्वालियर में मेयर कार्यालय पर आयोजित हुई बैठक लगभग 2 घंटे से अधिक चली। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने खुद के बीजेपी में शामिल होने की भी सभी बातों को निराधार बताया। किसान आंदोलन का आज 6वां दिन है। दिल्ली कूच के लिए निकले किसान पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस आंदोलन के दौरान अब तक 1 किसान और सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। केंद्र किसानों के बीच शाम को चंडीगढ़ में मीटिंग होगी। ये चौथी वार्ता है। इस मीटिंग में कोई फैसला ना हुआ तो किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन ने दोपहर में कुरुक्षेत्र में किसान खाप पंचायत बुलाई है। यहां से हरियाणा में आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया जाएगा। 7 जिलों में 19 फरवरी की रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा। इन जिलों में अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा शामिल है। पंजाब में आज सारे टोल फ्री रहेंगे। जहां भारतीय किसान यूनियन अंगराहा से जुड़े किसान धरने पर बैठे हैं। उन्होंने पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और केवल ढिल्लो के घर भी धरना लगा रखा है। यूनियन के महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कला ने कहा कि अब तक टोल संचालन 17-18 फरवरी के लिए बंद किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज में हाईकोर्ट के कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हुए। इस मौके पर सीजीआई ने ऑर्बिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश किताब का भी विमोचन किया।
इंदौर में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ने कलेक्टर कार्यालय में एक दिवसीय सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में हाई कोर्ट जस्टिस विवेक रुसिया ने रेवेन्यू मामलों पर मध्यस्थता के महत्व के बारे में समझाया। इस मौके पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार अजय प्रकाश मिश्र और कलेक्टर आशीष सिंह भी मौजूद रहे। खबर गया के नालंदा से है, जहां हरनौत थाना क्षेत्र के खरूआरा गांव निवासी राजेश यादव को बाजार से लौटते समय अपराधियों ने पहले गोली मारी और फिर चाकू से कूदकर हत्या कर दी। अभी इस हत्याकांड की जांच चल ही रही थी कि दूसरी घटना बिहार थाना क्षेत्र के मुरैरा खंदा में चाचा ने भतीजे को गोली मारने के बाद चाकू से कूद दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गया में युवक का शव जंगल में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव की शिनाख्त कर ली और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला आमस थाने क्षेत्र के भलुआही जंगल का है। जानकारी के मुताबिक युवक 4 दिन पहले मसूरीबाद गांव में शादी समारोह में शामिल होने गया था। हमीरपुर में मोदहा पुलिस ने मुठभेड़ में हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अलाकतल और देसी तमंचा बरामद किए। मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी ने एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हरदोई में पुलिस और अंतर्राज्यीय जनपदीय बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से हथियार समेत एक कार बरामद हुई है। वहीं 2 पुलिसकर्मी भी बदमाश की गोली से घायल हो गए हैं। हरदोई 2 अलग अलग हॉस्पिटल संचालकों के बीच मरीज को लेकर मारपीट हो गई। दोनों की संचालक मरीज को अपने अपने हॉस्पिटल में ले जाने को लेकर आपस में भिड़ गए। कछोना के स्वास्थ्य हॉस्पिटल और एनपी हॉस्पिटल संचालकों के बीच झड़प हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज किया। मारपीट और गाली गलौज की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। रैली के झूला छाप डॉक्टरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला जूना गांव का है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। मृत बच्ची के परिजन ने झूला छाप डॉक्टर पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया। पूरा मामला रहली थाना क्षेत्र का है। परिजन ने बताया कि डॉक्टर के इंजेक्शन के लगाने के बाद बच्ची की मौत हुई है। मथुरा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण हुए प्रॉपर्टी डीलर को 24 घंटे के अंदर सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है और घटना में प्रयोग की गई गाड़ी भी बरामद की है। अपहरणकर्ताओं ने प्रॉपर्टी डीलर के परिजन से 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बहराइच में पुलिस ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला नानापाड़ा इलाके का है। पड़ोस के रहने वाले एक अधेड़ शख्स ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था कि बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर मां मौके पर पहुंची और बच्ची को हैवान के जंगल से छुड़ा लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संत कबीरधाम में पुलिस ने पुलिस भर्ती परीक्षा में पास कराने का ठेका लेने वाले 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और मोबाइल भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का काम करते थे। मामला महुली थाना क्षेत्र के चंद्रोटी गांव का है। आजमगढ़ जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 14 लाख के चेक, 6 फर्जी आधार कार्ड, 9 पुलिस आरक्षी का प्रवेश पत्र की कॉपी समेत 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस इन सभी आरोपियों के सहयोगियों के ठिकानों पर भी दबिश दे रही है। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े लूटकर फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 4 चोर हाथ में पिस्टल लेकर ज्वेलरी शॉप में घुस गए और हथियार के दम पर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अंबेडकर नगर में चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। आग लगने पर ड्राइवर ने किसी तरह ट्रक से कूदकर जान बचा ली। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। आग में ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह जला दिया। बता दें कि ट्रक इंदौर से बिहार जा रहा था। खबर मसूरी से है, जहां थूनी मलेथा
राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए पर भूस्खलन हो गया, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई और कई वाहन फंस गए। हालांकि 15 घंटे के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बता दें कि नेशनल हाईवे 707 ए मार्ग में पिछले 2 साल से भूमि साफ होने के कारण कई बार मार्ग बंद हो गए हैं। बाराबंकी में मुख्य विकास अधिकारी सुधन ने विकास भवन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी कार्यालय से नदारद मिले। इस दौरान जिला विपणन अधिकारी समेत 17 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित थे, जिसके बाद कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उन्नाव के गंगा घाट रेलवे स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। अमृत योजना के तहत स्टेशन जल्द चमकेगा और इसकी सूरत भी बदलेगी। इसी को लेकर लखनऊ मंडल के रेलवे डीआरएम एडीआरएम गंगा घाट स्टेशन का निरीक्षण भी कर चुके हैं। उन्होंने नए स्टेशन की जगह का निरीक्षण किया, साथ ही उन्होंने सुरक्षा और सफाई का भी जायजा लिया। नरसिंहगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी और ब्यावरा देहात थाना प्रभारी संदीप मीणा ने आम नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही वाहन मालिकों को यातायात नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। अम्बेडकर नगर में आज भी 2 पालियों में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। परीक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। केंद्रों पर प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। सभी केंद्रों पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात हैं। साथ ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भ्रमण कर रहे हैं। केंद्रों पर पहुंचने वाले परीक्षार्थियों की सघन तलाशी के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। भिंड जिले में मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिले में खाद्य पदार्थों में बड़े पैमाने पर हो रही मिलावट के खिलाफ हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने खाद्य आपूर्ति अधिकारियों का 6 सदस्यीय दल भिंड भेजा है। दल ने 9 जगह छापा मारकर 2 दर्जन के करीब नमूने पाए हैं। सागर में आवारा कुत्तों से परेशान डॉक्टर का एक पत्र वायरल हो रहा है। ये पत्र चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल सागर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी बीच शहर के मेडिकल कॉलोनी के डॉक्टर ने आवारा कुत्तों को सुल्तानपुर और पीलीभीत भिजवाने के लिए खर्चे में रियायत मांगी है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सदस्य डॉक्टर सर्वेश जैन ने व्यवस्था पर तंज कसते हुए मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट स्टेशन को पत्र लिखा है। कानपुर में दलित पीड़ितों ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दलित पीड़ितों ने ग्राम पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया है कि प्रधान ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ दलित पीड़ितों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने जांच से स्पष्ट होने के बाद दबंग प्रधान के खिलाफ संकीर्ण धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। खबर जबलपुर से है, जहां मुस्लिम समाज के लोगों ने कई अहम मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम समाज के लोगों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जमीनों पर केंद्र सरकार के द्वारा कब्जा करना, एनआरसी और सीए लागू नहीं करने की मांग के साथ ही ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की मांग रखी है। बाराबंकी के विकास भवन के भूतल पर एक पट्टिका लगाई गई है, जिसमें विकास भवन में बैठने वाले अधिकारी कर्मचारियों के नाम और कमरा नंबर लिखा है। सीडीओ का कक्ष संख्या 111 है, जबकि नादी टीवी की जमीनी पड़ताल में ये दावा गलत निकला। खबर पखानजूर से है, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र वाड़दा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर लगाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर व्यवहार न्यायालय वर्ग 2 न्यायाधीश रवि कश्यप शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों को विधि और कानून के बारे में जानकारी दी। साथ ही बच्चों को गुड टच और बैड टच समेत अन्य जानकारी भी दी। देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें पुलिस, आबकारी विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले सभी तैयारियां समय से कर ली जाएं। जनपदवार पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती और केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती के बारे में विस्तार से होमवर्क किया जाए। देश और समाज को जागृत करने के लिए तरह तरह की रैलियां और यात्राएं की जाती हैं, लेकिन नर्मदापुरम निवासी सुरेंद्र बामने की साइकिल यात्रा अपने आप में अद्भुत है। वो इस यात्रा पर उस विषय को लेकर है जिस पर लोग खुलकर बात करने से भी हिचकिचाते। सुरेंद्र बामने महिलाओं को पीरियड्स के लिए जागरूक करते नजर आए।
आगरा में यमुना आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन यमुना घाट पर हुआ और ये आरती लगातार 11 दिनों तक चलती रहेगी। यमुना आरती का आयोजन ताज महोत्सव के चलते हो रहा है, जिसमें आरती के दौरान श्रद्धालुओं की सैलाब उमड़ रहा है। ऑफ स्पिनर आर अश्विन इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम से जुड़ जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। अश्विन मां की तबीयत खराब होने के कारण तीसरे मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद चेन्नई चले गए थे। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने 322 रन की बढ़त हासिल कर ली। रविंद्र जडेजा ने इस पारी में 2 विकेट लेने के साथ ही भारतीय मैदानों पर 200 टेस्ट विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी 500 विकेट का आंकड़ा पार कर लिया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। दूसरी पारी में ओपनर यशस्वी जायसवाल ने जड़ा दोहरा शतक। टीम इंडिया को 500 से ज्यादा की बढ़त। शुभमन गिल ने भी अर्धशतक की पारी खेली। एमआई एमिरेट्स ने पहली बार इंटरनेशनल लीग T20 लीग जीत लिया है। एमआई एमिरेट्स ने खिताबी मुकाबले में दुबई कैपिटल्स को 45 रन से हराया। दुबई में शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में दुबई कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। एमआई एमिरेट्स ने बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। उत्तर भारत में शनिवार रात से एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मध्य प्रदेश में 19 फरवरी से असर देखने को मिलेगा। 20 फरवरी को ग्वालियर चंबल में हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि 19 और 21 फरवरी को गरज चमक होगी और बादल छाए रहेंगे। इससे पहले प्रदेश में गर्मी का असर है। शनिवार को सीजन में पहली बार भोपाल उज्जैन समेत 14 शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है। धार सबसे गर्म रहा। फरवरी महीने में तीसरी बार मौसम करवट लेगा। कल से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी से बारिश की शुरुआत होगी और पूर्वी यूपी के जिलों तक इसका असर रहेगा। आज से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। वहीं प्रदेश में कानपुर सबसे ठंडा शहर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 17 फरवरी की रात पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ में आज भी मौसम साफ रहेगा। राजधानी रायपुर में आज सुबह थोड़े बादल छाए रहेंगे, लेकिन बाद में धूप निकल आएगी। शनिवार शहर में दिन और रात का तापमान सामान्य से ऊपर है। इस वजह से हल्की गर्मी महसूस हो रही है। प्रदेश के 5 जिलों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के पार पहुंच गया है। बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश में 20 फरवरी तक मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं 21 फरवरी से प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश होगी और बादल छाए रहेंगे। 21 फरवरी से एक बार फिर से मौसम बदलते ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इंदौर में अब दिन में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में दिन में तापमान 3 डिग्री का उछाल आया। इससे दिन में गर्मी बढ़ने लगी है। रात का तापमान भी 8 दिन से सामान्य से ज्यादा ही है। शनिवार से उत्तर भारत में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। इसका असर प्रदेश में 1-2 दिनों में देखने को मिलेगा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में तेज हवा बारिश की वजह से गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। खामी, बडेला, केकड़ा और खिरेटी में तेज बारिश और हवा से गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से किसान परेशान और चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया कि 4 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। अब फसल बर्बाद होने की वजह से किसान अपना कर्ज भी नहीं चुका पाएंगे।